ट्रैक्टर लेकर लाल किला में घुसे किसानों ने गुंबद पर फहराया झंडा। किसानों ने केसरी और लाल रंग का फहराया झंडा। उसके बाद हुई हिंसक झड़प में कई पुलिसकर्मी हुए घायल। दिल्ली के आईटीओ पर भी भिड़े किसानों ने पुलिसकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। किसानों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, साथ ही दागे आंसू गैस के गोले। राजपथ पर परेड में दिखाई दी राम मंदिर की झांकी में अयोध्या में दिखाया गया प्रस्तावित राम मंदिर का मॉडल। साथ ही केदारनाथ और गुजरात की सूर्य मंदिर समेत कई राज्यों के मंदिरों की निकली झांकी। देश की राजधानी दिल्ली में एक ओर जहां गणतंत्र दिवस की परेड खत्म हुई, वहीं दूसरी ओर किसानों की ट्रैक्टर परेड शुरू हुई। ये रैली जब स्टार्टिंग में शुरू हुई तो काफी शांतिपूर्ण चली, लेकिन जब ये रैली आईटीओ पहुंची तो वहां पर बवाल हो गया। यहाँ पर किसानों और पुलिस के बीच में हिंसक झड़प हुई और इस झड़प में किसान भी घायल हुए और पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। और ये ऐसी झड़प थी जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने क्या है पूरा मामला। जब हम पे गोले मारे, पत्थर मारे, मेरी कमर में पत्थर मारा उसने, एक पुलिस वाले। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान दिल्ली में कूच कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने शर्तों के साथ ट्रैक्टर रैली को इजाजत दी थी, लेकिन मंगलवार सुबह से ही दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान दिल्ली की तरफ घुसने लगे। अब दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से पुलिस के साथ झड़प, जबरन बैरिकेड्स तोड़ने की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर बड़े बड़े कंटेनर लगाए थे। दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर्स पर बैरिकेड्स लगाए थे। दिल्ली के आईटीओ पर किसानों का सैलाब घुसा तो पुलिस और किसानों के बीच जमकर झड़प हो गई। किसान इतने उग्र हो गए कि उन्होंने अपना आपा खो दिया और पुलिस पर ही ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। वहां खड़ी डीटीसी बसों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद पुलिस और किसानों के बीच लाठीचार्ज भी देखने को मिला। साथ ही जमकर पथराव भी हुआ। पुलिस को हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। मैं फिलहाल इस वक्त आईटीओ पे मौजूद हूँ और यहाँ की स्थिति हर समय जो है बदतर होती जा रही है। और ये आप सिचुएशन देखिए, किसानों द्वारा जिस तरह से डीटीसी बसों में नुकसान किया गया है, ये अपने आप में ये आप पूरी बैरिकेडिंग देखेंगे आईटीओ पर जिस तरह से धराशायी हुई है, ये किसानों द्वारा साफ किया गया है। और ट्रैक्टर जिस तरह से किसानों ने पुलिसकर्मियों पर चढ़ाने की कोशिश की, वो कहीं ना कहीं किसान संगठनों के जो नेता हैं जो कह रहे थे कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होगा, ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्ण तरीके से होगा, लेकिन तस्वीरें अपने आप में ही बयां कर रही हैं कि कितना शांतिपूर्ण जो है ये ट्रैक्टर परेड है। ये देखिए, ये डीटीसी बसें हैं जिनकी इस वक्त हालात है। ये देखिए, जहाँ पर आपको नज़र आएंगे वहाँ सिर्फ शीशे ही नज़र आएंगे। और ये सामने मेरी और अगर उस तरफ सामने देखेंगे तो आपको जो है सिर्फ किसान नज़र आएंगे। पूरी तरह से एक तरफ बॉर्डर बन चुका है, बीच में किसान हाथों में डंडे लिए हुए हैं, लोहे के डंडे लिए हुए हैं। और पुलिसकर्मियों की जो इस वक्त स्थिति है वो अपने आप में ही देखने की है, क्योंकि लगातार जो पुलिसकर्मियों के जो बड़े अधिकारी थे वो लगातार अपने पुलिसकर्मियों को कहते रहे कि आप आगे की ओर आएँ, लेकिन फ़िलहाल कोई भी पुलिसकर्मी आगे की तरफ नहीं आया। और यहाँ पर तमाम वरिष्ठ अधिकारी और पुलिसकर्मी एक तरफ खड़े हुए हैं। ये वो रोड है जो कि ठीक इसके सामने जो है सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ पर ये पत्थरों के बड़े बड़े ब्लॉक लगा दिए गए हैं ताकि हालात सामान्य रहें, लेकिन कोशिश किसी तरीके से किसानों की तरफ से ये नहीं है कि हालात काबू आएँ। ये देखिए, आरएएफ यहाँ पे जो है लगातार बड़ी संख्या में डिप्लॉय है, लेकिन जिस तरह से जो हालात बिगड़े हैं आईटीओ पर, वो अपने आप में ही तस्वीरों में बयां कर रहे हैं। झड़प इतनी जबरदस्त हुई कि लोग बुरी तरह से चोटिल भी हो गए। वहीं पुलिस के लाठीचार्ज में एक किसान जख्मी हो गया। किसान के सिर पर चोट लगने की वजह से किसान लहूलुहान हो गया। इस दौरान जब पुलिस कर्मियों ने चोटिल किसान के लिए एम्बुलेंस बुलाने की बात कही तो वो किसान उल्टा पुलिस को ही सुनाते हुए नजर आया कि मुझे गोली मार दो। एम्बुलेंस खड़ी है, एम्बुलेंस के पास गोली मार दो यार, गोली मार दो, ले जाओ, वहीं कुछ किसानों ने पुलिस पर जबरन मारने का आरोप लगाया। हम शांति में माल निकाल लेते, हमने कहा था कि हम वापस चले जाएंगे, लेकिन इन्होंने पत्थर मारे। आप लोगों ने जिस तरीके से हाँ, क्या कह रहे थे आप बताइए। हमने जाने कोई सब की, जब हम पे गोले मारे, पत्थर मारे, मेरी कमर में पत्थर मारा उसने, एक पुलिस वाले ने। ये देखो, बहरहाल किसानों ने जिस शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कही थी वो सरासर एक छलावा नजर आया और शांतिपूर्ण प्रदर्शन एक हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो चुका है। ये हालात कब तक देखने को मिलेंगे, इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है।
आईटीओ पर बवाल के बाद किसानों का जत्था लाल किले कूच कर गया और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या पे ट्रैक्टर पर सवार किसान लाल किले पहुंचे और वहाँ पर पहुंचकर किसानों ने अपना झंडा भी फहराया और उसके बाद यहाँ पर भी बवाल हुआ। किसान और पुलिस के बीच में झड़प हुई, उसके बाद मामला बिगड़ गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस पर कृषि कानून के खिलाफ कई दिनों से आंदोलन कर रहे किसान दिल्ली में लाल किले तक पहुंच गए हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली पुलिस किसानों को लाल किले तक ट्रैक्टर लाने में नहीं रोक पाई। कई आंदोलनकारी ट्रैक्टर लेकर लाल किले तक पहुंच गए। ऐसा नजारा दिल्ली में पहली बार देखने को मिला, जब सड़कों पर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं। लाल किले तक किसानों का पहुंचना एक हैरान कर देने वाली बात है। इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर अपना झंडा फहरा दिया। केसरिया रंग का किसानों ने झंडा लहरा दिया। केसरिया झंडा लहराने के बाद कुछ ही मिनटों के बाद किसानों ने वहां पर किसान आंदोलन का पीला झंडा भी लहरा दिया। किसानों की जो ट्रैक्टर रैली थी, जो शांतिपूर्ण चल रही थी, उसने अब एक नया रूप ले लिया है। किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से दिल्ली कूच कर रहे हैं और इस समय मैं हूँ लाल किले पे खड़ी हुई हूँ और मैं आपको दिखा दूं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि दिखाएं। यहाँ पर भी हजारों की संख्या में किसान आ चुके हैं और यहाँ पर जो ज्यादातर किसान आए हैं वो सिंघू बॉर्डर से आए हैं और टिकरी बॉर्डर से आए हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसानों ने अपना झंडा भी फहराया है और सिखों ने अपना झंडा भी फहराया। यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर खालसा का एक झंडा फहराया गया है और उसके साथ साथ किसानों का भी झंडा फहराया गया है। यहाँ पर किसान भारी तादाद में आ चुके हैं और अभी भी पीछे एक किसानों का जत्था है। अभी भी हजारों की संख्या में ट्रैक्टर्स पीछे हैं, वो दिल्ली के अंदर आ रहे हैं और लाल किले पर आ रहे हैं, ऐसा यहाँ के किसानों का कहना है। सैकड़ों की संख्या में लाल किला की प्राचीर पर कूच करने के बाद किसानों ने वहां भी हिंसक झड़प की। इस दौरान कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई, साथ ही जमकर तोड़फोड़ भी। गणतंत्र दिवस के मौके पर तय समय से पहले ही किसानों ने अपनी ट्रैक्टर मार्च निकाल ली। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेड्स को भी तोड़ा। वहां पर पुलिस उनसे कहती रह गई कि तय समय पर ही रैली निकाले, लेकिन किसान नहीं माने और वहां पर बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ गए। देखिए पूरी रिपोर्ट और जानिए क्या था गाजीपुर में ट्रैक्टर रैली निकालने से पहले का हाल। दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों में शामिल कुछ युवा किसान गणतंत्र दिवस परेड के लिए मंगलवार को तय समय से पहले ही बैरिकेड्स हटाकर देश की राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं ट्रैक्टर पर बैठे युवा किसान तेज आवाज में डीजे, तेज रफ्तार में ट्रैक्टर को हाईवे पर दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ट्रैक्टर परेड को लेकर किसान संगठनों की तरफ से कुछ निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन फिलहाल इन निर्देशों का कोई खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेताओं को भी उन्हें नियंत्रित करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। किसान नेताओं का कहना है कि 26 जनवरी हमारा भी राष्ट्रीय पर्व है, हम भी इसे मना रहे हैं और जहां तक रूट है हम केवल वहीं तक जाएंगे। तो हमारा भी तो ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारा भी तो पर्व है जी, एक राष्ट्रीय पर्व है। तो हम यहाँ थे तो जब सारे बॉर्डरों पर किसान हैं तो इनका उत्साह बढ़ाने के लिए तो हमने भी कहा भाई चलो ठीक है 26 जनवरी हमने वही दिल्ली मनाओ। छोटे उस तरह करा ज्यादा बड़ा नहीं है, किसी को कहा नहीं, किसी ने भी किसी को कहा नहीं, सब अपनी मर्जी से किसान आ रहे हैं। यहाँ लगभग गाजीपुर में कितने किसान होंगे आप अगर अंदाजा हमें बताएंगे? हाँ तो कुछ गिनती है, आप लोग ये अनुमान लगा सकें। और अभी कहीं पर रोका जा रहा है, कहीं कहीं से किसान निकल के जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि समय से पहले आगे कहीं नहीं जाने के, वापसी चले जाएंगे। अच्छा वो घूम के जा रहे हैं? हाँ कोई नहीं, कहीं नहीं जाने के, जहाँ तक रूट है उसको पकड़ने कहीं जाने। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस के अधिकारी भी किसानों से अपील करते हुए नजर आए कि स्थिति को काबू में रखें, हालात ना बिगाड़े, तोड़फोड़ न करें। जितनी बड़ी तादाद में किसान सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, आप अंदाजा लगाइए जब सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर के किसान भी इसमें शामिल हो जाएंगे तब क्या हाल होगा। बहरहाल पुलिस का कहना है कि उसकी तैयारी पूरी है और वो हालात को काबू करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। कृषि कानून को लेकर जहां किसान आक्रोशित थे सरकार के खिलाफ, वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने परेड निकालना शुरू कर दी है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे। ये मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली की ओर
थोड़ा सा 300-400 किलोमीटर आगे की ये तस्वीरें हैं और सिर्फ नेशनल हाईवे 24 और नेशनल हाईवे 9 पूरी तरीके से ट्रैफिक बिल्कुल रुक चुका है और ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नज़र आ रही है। देखिए आगे दिल्ली पुलिस का बंदोबस्त जो है बीच हाईवे पे बसें खड़ी की गई हैं, लेकिन जो किसानों ने तस्वीरों में आप देख सकते हैं बैरिकेड हटा के आगे की ओर जाना शुरू कर दिया है। और ये दिल्ली है, दरअसल ये दिल्ली, इस तरफ मेरा दिल्ली है और इस तरफ जो है नोएडा है। और फिलहाल बॉर्डर जो किसान है उन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकालना शुरू कर दिया है। पुलिस प्रशासन लगातार इस बात पर अड़ी हुई है कि जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात की गई थी, ट्रैक्टर मार्च की बात कही थी, वो शांतिपूर्ण तरीके से ही खत्म हो। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसान सुबह से ही पूरे फॉर्म में नजर आ रहे थे। कई जगहों पर तो हमने देखा कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर महिलाएं बैठी हुई थी, वो वहां पर जयकारे लगा रही थी और जय जवान और जय किसान के नारे उस एरिया में हर जगह गूंज रहे थे। और वहां पर डीजे पर गाने भी बज रहे थे और किसानों का हर्षोल्लास देखते ही बन रहा था। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी की परेड के साथ साथ आज हर किसी की निगाहें दिल्ली की सीमाओं पर भी टिकी हैं। कृषि कानून के खिलाफ पिछले 2 महीनों से आंदोलन कर रहे किसान आज दिल्ली की सीमाओं के आसपास ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। हजारों की तादाद में किसान ट्रैक्टर लेकर अलग अलग राज्यों से दिल्ली पहुंच चुके हैं। कड़ी सुरक्षा और तमाम व्यवस्थाओं को करने के बाद दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली की इजाजत तो दी, लेकिन फिर भी जब तक शांत तरीके से आज का दिन नहीं निकल जाता, दिल्ली पुलिस की धड़कनें थमे रहेंगी। ट्रैक्टरों की लंबी कतार गाजीपुर बॉर्डर की है। अपने अपने ट्रैक्टरों को देश की आन बान शान तिरंगे से सजाकर देश के किसान तैयार हैं ट्रैक्टर मार्च के लिए, जिसका वक्त 12 बजे से है, लेकिन तैयारी अभी से है। बहुत से ट्रैक्टरों पर महिला स्टीयरिंग संभालती हुई नजर आई और किसान एकता, इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान के नारों की गूंज चारों तरफ सुनाई पड़ रही थी। जय जवान, जय जवान, किसान एकता, किसान एकता, मातृशक्ति। संगीत की धुन और देशभक्ति के नारों के साथ किसानों के ट्रैक्टर तैयार हैं। लेकिन इसी बीच गाजीपुर बॉर्डर से खबर आई कि किसानों ने बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। गाजीपुर बॉर्डर ही नहीं, ऐसी खबरें सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर से भी सामने आई। हालांकि किसान नेताओं की तरफ से पूरा भरोसा दिल्ली पुलिस को दिया गया था कि किसान पूरी शांति के साथ ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। फिलहाल स्थिति को काबू में कर लिया गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर अनेक राज्यों की झांकियां दिखाई गई। राजपथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी भी दिखाई गई। आज उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर की भी झलक थी और इस झांकी में अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों को भी दिखाया गया। इसके साथ साथ केदारनाथ और गुजरात के सूर्य मंदिर की भी झलक दिखाई गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश आज अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज राजपथ पर देश की ताकत और समृद्ध संस्कृति को समेटे ऐतिहासिक परेड निकली। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर यूपी की भी झांकी को शामिल किया गया। यूपी की झांकी में अयोध्या की झलक दिखाई दी। इस झांकी में अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के मॉडल को दिखाया गया। इसके अलावा झांकी में अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव की झलक भी दिखी। झांकी के अगले हिस्से में महर्षि वाल्मीकि की एक प्रतिमा विराजमान थी। इसके पीछे राम मंदिर का प्रारूप मौजूद था। इसके साथ साधु का भेष धारण किए हुए कलाकार भजन गाते हुए निकले। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की भी झांकी पेश की गई। इसमें देवभूमि उत्तराखंड के बारे में बताया गया। झांकी में पीछे की तरफ केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति है। आगे की तरफ मस्क डियर यानी कि उत्तराखंड के हिरण की मूर्ति लगी हुई थी। बीच में नंदी बैल की मूर्ति और केदारनाथ पहुंचे तीर्थयात्रियों की मूर्ति दिखाई दी। साल 2013 में हुई त्रासदी के बाद मंदिर कैसे आपदा से उभरा, इस झांकी में ये दिखाने की भी कोशिश की गई। वहीं इस बार गुजरात की झांकी के रूप में विश्व प्रसिद्ध मोढेरा का सूर्य मंदिर राजपथ की भव्यता में 4 चांद लगाता हुआ नजर आया। इसे बनाने में 3 महीने का वक्त लगा। इस मंदिर को बनाने के लिए फाइबर कास्टिंग का उपयोग किया गया है। झांकी के साथ 12 कलाकार टिप्पणी नृत्य करते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां पेश की गई। Subscribe now and press the bell icon.
Never miss an update.